हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस रेखा विनीत जी मौजूद है। उनकी लेटेस्ट रिलीज सुरंग मुझसे मुझ तक किताब के लिए। सो हेलो एंड वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। या फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दैट योर बुक इज फाइनली रिलीज्ड। या थैंक यू सो मच अस्तित्व प्रकाशन फॉर पब्लिशिंग इट सो स्मूथली फॉर मी। इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। सो थैंक यू। मैम स्टार्टिंग ऑफ सुरंग मुझसे मुझ तक, इतनी यूनिक टाइटल के पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली आई हैव बीन राइटिंग। मैं काफी समय से लिखती तो रही हूँ हमेशा ही अपने थॉट्स को, क्योंकि मैं अपने आप की पहचान हूँ एक एज एन INFJ करती हूँ कि काफी मैं अपने आप को, खुद को अंदर तलाशना मुझे बहुत काफी समय से पसंद है। तो जब मैंने 1 1.5 साल से जब मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रह रही, तो मुझे ऐसे लगा कि फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ लाइफ रिस्क टेकिंग डिसीज और समथिंग, बट हेल्थ वाइज आई एम नॉट कीपिंग इट। तो लेकिन मुझे जी। ऐसे लगने लगा था कि अभी मैं और आई डोंट हैव दैट मच टाइम। और मुझे ऐसे लगने लगा था कि आई एम एट द सेम टाइम बच्चों के लिए, मेरे खुद के बच्चों के लिए कुछ लेगेसी जैसा छोड़ के जाने जैसा भी मैंने कुछ ऐसा देयर शुड बी समथिंग कि जो उनको मेरे बाद ऐसे याद दिलाए कि अगर हमारी माँ होती आज तो क्या करती या क्या कहती। और वो टाइम हम सभी जी। की जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है कि जब हम लोग को कुछ नजर नहीं आता। तो मैं उनके लिए ये छोड़ के जाना चाहती थी ना, उनकी लेगेसी, उनकी विरासत के तौर पे। फिर मन में आया कि सिर्फ उन्हीं को क्यों, ये तो हम्म। जो अंधेरा है ये हम सभी की जिंदगी में आता है। और उस अंधेरे से बाहर निकलने की चाहत हम सभी में होती है। किसी को रास्ता देर से मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता। तो अगर ये किसी की भी जिंदगी में जरा सा भी रोशनी दे सके, तो वो सुरंग सभी जन भागे, ये सुरंग है एकदम। सब अपने आप को जब बाहर निकलते हैं तब समझता है कि ये सुरंग थी। नहीं तो हमें लगता है कि ये जीवन का अंधकार है और अब यही जीवन है। जी। जी मैम। एंड मैम आपकी बुक का टाइटल सुरंग तो काफी यूनिक है, तो सुरंग इन द सेंस आप उससे क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं या अपने रीडर्स को क्या बताना चाहते हैं, किस टनल के बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं? जरूर। टनल एक्चुअली में क्या है कि जब हम जैसे हाईवे पे टनल में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको ऐसा लगता है कि एकदम से अंधेरा होता है और फिर बाहर आ जाए। हम्म। राइट। तो ये जो टनल एक यात्रा है, सुरंग जो एक यात्रा है, ये हमारे अंतर्मन की यात्रा है, जिसमें दर्द, घुटन, बेचैनी सब छिपा हुआ है। लेकिन वो हमारा अचेतन मन है, उससे खुद भी नहीं कभी मिले हैं, जो बाहर आना चाहता है प्रकाश की दिशा में। तो सुरंग एक उस अंतर मन की यात्रा है, अचेतन मन की यात्रा है, जो दर्द से बाहर निकलकर स्वयं से मिलना चाहता है। तो प्रकाश की यात्रा है, स्वयं की ओर की यात्रा है। दैट्स अमेजिंग। और मैम आपकी बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बावरा, मन, वेदना और मिलन। तो जरूर। मैम इसके पीछे का स्ट्रक्चर मैं जानना चाहूंगी। जरूर। दरअसल क्या है, सब जन, हमारी ये मानसिक प्रवृत्ति है आज के दौर में कि हमें लगता है कि कोई चीज जब 3 हिस्सों में है तो हम उसे डिवीजन मान लेते हैं। तो ये एक अंतर है जो हमें समझना होगा कि वर्गीकरण, आई मीन द क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, उनमें एक सूक्ष्म, एक बारीक फर्क है। जहां हमें डिवीजन हम करते हैं तो हम चीजों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, और जब हम बांट देते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये विस्तार हमारे से समझने की तो समाज की, प्रयास करते हैं। हाँ, जी। तो ये हमारी त्रासदी है इस समाज की कि हमने हर चीज को, वर्गीकरण को हमने, क्लासिफिकेशन को हमने विभाजन, एक डिवीजन समझ लिया है। और उसमें हमने उस सुंदरता को नष्ट कर दिया। जैसे हमने मनुष्य को पुरुष और स्त्री में वर्गीकरण को नहीं समझ पाए और हम हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन के रह गए, जबकि पुरुष और स्त्री एक ही अस्तित्व के 2 रूप हैं। अगर हम उन्हें वर्गीकरण की तरह देखते हैं तो हम उसे समझने का प्रयास करते जी मैम। हैं। और मैम आपकी पोएम्स एक सेल्फ कन्वर्सेशन टाइप से फील होती है, तो क्या ये राइटिंग आपके लिए हीलिंग प्रोसेस भी रहा है? एक मिनट, एक सेकेंड में से। हाँ। जी।
ये राइट। आप मुझे सुन सकते हैं ना? हाँ, हेलो, यस मैम। सुनिए। ओके। या, यस मैम। हाँ, एक्चुअली जैसे जैसे मैंने खुद को समझा, अपनी यात्रा को समझा, मुझे ऐसे लगा कि ये जो, जिसे हम हीलिंग कहते हैं, जैसे जैसे हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को समझने लग जाते हैं, वो एक रोशनी सी लगने लगती है। एक मेरी जो प्रोसेस है, आई एम नॉट क्लियर। हाँ, ओके, सॉरी, देयर वाज अ इट्स डिस्टर्बेंस। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। या, तो ये कविता मुझे ऐसा लगता है कि ये कौन किस मंच पे खड़ा होके अभी, क्योंकि मैं अपने आप को कितनी, कई बार जब बात करती हूँ तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किस मंच से खड़ी होके बोल रही हूँ। मैं एज अ पोएट बोल रही हूँ, या मैं एज अ पथिक बोल रही हूँ, मैं एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, क्योंकि किस मंच से खड़े होकर मैं इस प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, मुझे इसमें थोड़ा उसके हिसाब से प्रश्न का जो उत्तर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो मैं सिंपल शब्दों में कहूंगी कि हाँ, कोई भी चीज जो हम खुद के करीब लेके आते हैं वो एक फीलिंग प्रोसेस, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। तो या तो ये मेरी हीलिंग थी जो शब्दों में पहले आई, या शब्दों ने मुझे हील किया, और फिर मुझे ऐसे लगता है कि पहले मुझे लगा मैं खुद के करीब आई, मुझे रोशनी मिली, और फिर मुझे लगा कि अब मैं हील हो गई हूँ, तो वही जो हीलिंग प्रोसेस है वो शब्दों के रूप में बाहर आ गया। तो शब्द ही जी मैम। साथी रहे अब। जी मैम। मैम, एक इंजीनियर से पोएट और फिर एक पोएट से स्पीकर तक का जो जर्नी, वो कैसा रहा? ये जो मेरी जर्नी रही है, एक इंजीनियर से पोएट और फिर अभी एक पथिक या साधक के रूप में जो मैं खुद को देखती हूँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है, या शब्द में, जो सुरंग मेरी यात्रा है, आप हर जगह उसमें मेरी यात्रा को पाइएगा। सुरंग की गहराई में आप जहाँ जैसे जैसे उतरते जाएंगे, आपको इस यात्रा की परतें धीरे धीरे गहराई में समझ में आती जाएंगी। जी मैम। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो राइटिंग है उसमें काफी स्पिरिचुअलिटी की भी प्रेजेंस रही है, काफी स्ट्रांग प्रेजेंस रही है स्पिरिचुअलिटी की। तो क्या ये आपके हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस का रिजल्ट है? मेरी जो यात्रा है वो मुझे बाहर से अंदर की ओर ले जाने की जो यात्रा है, ये, एक मिनट पानी पीछे आपको जवाब देती हूँ। एक सेकेंड। श्योर मैम। श्योर, श्योर, श्योर मैम, एकदम नो इश्यूज। या, ये जो मेरी यात्रा है, मेरे जो अनुभव रहे हैं, इन्होंने मेरा जो जीवन का रुख था वो दुनिया से हटाकर अपने अंदर की तरफ कर दिया। और जैसे जैसे मैंने खुद को अंदर की तरफ देखना शुरू किया, मुझे वो एक अनंत यात्रा सी नजर आई। और जैसे आजकल लोग स्कूबा डाइविंग नहीं करते, आप एक बार समंदर के अंदर उतर जी। जाते हैं, तो ये अध्यात्म वैसे ही एक स्कूबा डाइविंग है अपने भीतर। और जब आप अपने भीतर एक सुंदर संसार देख लेते हैं, तो ऐसे किनारे पर बैठकर मिट्टी के घरोंदे बनाना, अब वो अच्छा नहीं लगता, वो आकर्षित नहीं करता। जी मैम। मैम, आजकल की बिजी लाइफ में लोग अपने आप से काफी दूर होते जा रहे हैं, और आपकी बुक इस गैप को कैसे ब्रिज करती है? नहीं, दरअसल मन की जो है ना, हमें हमारे मन की समझ, हम समझते ही नहीं। और मन की एक प्रवृत्ति है कि जिस चीज की वो ज्यादा वैल्यू करता है, उसे लगता है कि जो चीज में ज्यादा वैल्यू है वो उसी की तरफ भागता है। और यदि हम हमसे खुद से दूर जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि आज की इस जनरेशन में, या आज के युग में, हमें स्वयं की ना परख है, ना हमें स्वयं की उपयोगिता का पता है, और ना ही हमें इसके लिए कोई अवसर मिलता है कि हम
देखें कि हम क्या है, हमारी परख क्या है। तो सुरंग जो है, ये एक जौहरी की तरह उस हीरे को कैसे तराशा जाए और हीरा कहाँ छुपा हुआ है उसका पता बताती है। क्योंकि अगर हमारा मन हमारी तरफ नहीं जा रहा, अर्थात हमारा मन ना हमारी कीमत जानता है, दूसरी वजह ये है कि हमें जिस चीज से डर लगता है उससे भी हम दूर भागते हैं। तो यदि हम स्वयं के पास जी। नहीं है तो हम स्वयं को जानने से डरते हैं। हम घबराते हैं कि अरे अगर कुछ जी। अंदर उतर गए तो पता नहीं कहाँ से अंधेरे में गुम हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें। तो उस अंधेरे से ना घबराकर खुद से मिलने की जो राह है, कैसे हम खुद उस अंधेरे से बाहर निकलें, वो समझाने की एक कोशिश है सुरंग। दैट्स अमेजिंग मैम। और मैम थैंक सेल्फ यू। कंपैशन या खुद के लिए दया भावना जो है, आपके बुक में इस आपके बुक में ये कॉन्सेप्ट को भी रखा गया है, तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? दरअसल यह एक छोटा सा करेक्शन करूंगी, क्षमा चाहती हूँ। ये सेल्फ कंपेशन जो है वो स्वयं के लिए दया या तरस नहीं है। सेल्फ कंपेशन का सही अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे तो सेल्फ जी। कंपेशन स्वयं के प्रति करुणा है। दया और करुणा में बहुत अंतर है। तो जब हम सेल्फ कंपेशन करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, तो वो तरस नहीं खा रहे। एक साहसी व्यक्ति ही स्वयं के प्रति करुणा रख सकता है। जिसमें साहस नहीं है जी। वो स्वयं के प्रति करुणा भी नहीं रख सकता। एक साहसी सहज व्यक्ति जिसमें कोई अपराध बोध नहीं है, जो अपने काम को जिम्मेदारियों का बोझ नहीं समझ रहा, वह स्वयं के प्रति करुणा रख सकता है, और वो है सेल्फ कंपैशन। और एक सेल्फ कंपैशनेट व्यक्ति, एक संतुष्ट व्यक्ति ही एक प्रेममय समाज की, एक प्रेममय संसार की नींव होता है। तो दैट इज व्हाट सेल्फ कंपैशन इज ऑल अबाउट। जी मैम। और मैम आपके हिसाब से ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सेल्फ कंपैशन, सेल्फ जी। कंपैशन, सेल्फ कंपैशन की अगर आप समझें तो, अगर हमें सेल्फ कंपैशन नहीं है तो हम जो भी कर रहे हैं वो फेक है, वो रियल का है। हम्म। मतलब हम अगर किसी से प्यार से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें खुद के प्रति करुणा नहीं है, तो हम हमेशा उसी लेंस से दुनिया को देखते हैं। जितनी मात्रा में हम खुद से प्यार करते हैं, हम उतनी ही मात्रा में प्यार दे सकते हैं। जैसे कि पानी से भरा हुआ एक बादल, वो कितनी देर तक पानी को अपने में सजो के रख सकता है, उसको तो बरसना ही पड़ेगा। तो आप जी। में किसी भी व्यक्ति में उसका दूसरों को देने की प्रेम की जो क्षमता है, वही जितना वो खुद से प्रेम कर सकता है वो उतना भरा हुआ है। और फिर वो करुणा करुणा में ही छिपी है। तो यदि हम समाज चाहते हैं जिसमें हम एक दूसरे को मनुष्य बन के जी सकें, क्योंकि जीते तो हम भी हैं, जीते जानवर भी हैं, बराबर, उनमें और हमें एक कितना सा ही तो फर्क है। वरना खाना पीना, जीवन की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनकी भी हैं, वो हमारी भी हैं। लेकिन करुणा है जी। जो हमें उससे पृथक करती है। तो यदि हमें मनुष्य बनना है तो सेल्फ कंपेशन के बिना हम मनुष्य कहाँ हैं, हम तो जानवरों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी मैम। अ, मैम आप अपनी पोएट्री में सोसाइटी के डबल फेस नेचर को भी हाईलाइट किया है, और हम्म। इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है मैम? जरूर। जिसको हम डबल फेस बोलते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि जो दो विपरीत होते हैं, दो विपरीत हमेशा एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें जब तक कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा गलत सही इन दो भागों में बटा हुआ है, उसके अंदर एक द्वंद चल रहा है। और वो द्वंद जितना गहराई तक है, वो द्वंद उसे दुनिया में उतना ही दुखी करता है। क्योंकि जो उसके भीतर की वेदना है वो उसे बाहर नजर आ रही है, तो वो उसे उतना ही दुखी करता है। और जब और उसे उतनी ही समाज से नफरत बोल लीजिए, आक्रोश बोल लीजिए, या तो व्यथा बोल लीजिए, समाज के प्रति जी। प्रेम नहीं आता। क्योंकि हमें वो जी। जो झूला है, अच्छे बुरे गलत सही का जो द्वंद का जो झूला है, वो समाज में नजर आता है और ये हमारी व्यथा बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये द्वंद हमारे भीतर समाप्त होता है, ये द्वंद जो है ये एक बोध का स्थान ले लेता है। अब हमें उस द्वंद में समाज की विवशता और उसके बंधन नजर आने लगता है। तो समाज के प्रति जो आक्रोश था, वो समाज के प्रति करुणा और प्रेम में बदल जाता है।
जी मैम। और मैम आपकी डेब्यूट बुक बंद खिड़कियां को भी काफी अप्रिसिएशन मिला है। सो मैम, सुरंग उससे कैसे डिफरेंट है या फिर कैसे इवॉल्व है? हम्म। सूरत और बंद खिड़कियां में जो बेसिक फर्क है वो ये है, फर्क नहीं समझ लीजिए, एक यात्रा के दो पड़ाव हैं। जहाँ बंद खिड़कियां थी वो, उसकी जो कहानी थी वो दर्शकों या पाठकों को ये संदेश देती है कि आत्मनिर्भरता या सेल्फ एम्पावरमेंट कितना जरूरी है, आत्म सशक्तिकरण कितना आवश्यक है। और आत्म सशक्तिकरण के बाद सेल्फ कंपैशन, खुद के लिए जो करुणा है, उसका भाव लेके आती है सुरंग। क्योंकि साहस और करुणा, ये जो है एक ही मन के दो पड़ाव हैं, और एक दूसरे के अभाव में दोनों ही हमारे सिर्फ ईगो को, हमारे अहंकार को बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो सुरंग है वो आपको करुणा की तरफ लेके जाती है, और जो आपको आंतरिक खोज की तरफ लेके जाती है। और जो बंद खिड़कियां हैं वो आपको समाज से लड़ने का, अपना स्थान पाने का साहस प्रदान करती है। जी मैम। और मैम क्या ऐसी कोई पोयम या फिर ऐसी कोई लाइन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? जरूर। अ, मेरी एक कविता है, तो ये तीन स्तंभ में जो ये मेरी पुस्तक है सूरज मुझसे मुझी तक, इसमें एक स्तंभ है वेदना। मैं मेरी पुस्तक की ये दो पंक्तियां जो हैं वेदना की, वो उस पुस्तक से भी पढ़ना चाहूंगी। बूंद जी मैम। बूंद रिसता रहा, बूंद बूंद रिसता रहा, हर जख्म से वो मैं ही था। दर्द पिरोता रहा, दर्द पिरोता रहा, टूट कर बिखरता रहा, वो मैं ही था। ये वेदना की दो पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है कि ये हर दिल का या हर मन का दर्द जो है बयां कर जाती है। जब हम गहरे अंधेरे में होते हैं तब कैसा महसूस करते हैं, तब ये टूटन कितनी तकलीफ होती है। और ये दो पंक्तियां मुझे तब ज्यादा पसंद आई जब इसके बाद मैंने दो पंक्तियां और लिखी, वो मिलन के सेक्शन में लिखी है। मिलन स्तंभ में दो पंक्तियां हैं, दो नहीं शायद चार पंक्तियां हैं। उसमें एक कविता है साक्षात्कार। उसमें जो मैं है वो अभी याचना कर रहा है टूटने की। अब वो चाह रहा है टूटने दो, टूटने दो, हर क्षण मुझे टूटने दो। टूटने के बाद जब कुछ शेष ना रह जाएगा, टूटने के बाद जब कुछ शेष न रह जाएगा, बचे हुए उस शेष के अवशेष में जो रह जाएगा, अखंडित वही, अभाज्य वही, फिर मैं कहलाऊंगा। तो ये जो टूटना ही है, लेकिन एक जगह टूट कर मैं व्यथित हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन उस बाकी को ढूंढने की ही जो खोज है, जब मैं उसकी याचना करता है मन, तो ये जो मैंने ही लिखी है दोनों, लेकिन जब भाव अलग हो जाते हैं तो वही टूटना, जहां व्यथा दे रहा था, वही टूटने की अब याचना हो रही है। जी मैम। और मैम जो लोग पोइट्री ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, उन्हें आपकी किताब क्यों पढ़नी चाहिए? वही, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये पुस्तक है सुरंग से मुझी तक, इसका उद्देश्य साहित्य के प्रति प्रेम लोगों में है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि आपको साहित्य से जोड़ें, इस पुस्तक का उद्देश्य है कि आप स्वयं से जुड़ें। तो माध्यम कविताएं हैं, लेकिन उद्देश्य है कि आप स्वयं से जुड़ें। तो माध्यम को ध्यान में न रखते हुए, या उसमें कुछ बारीकियों, उस माध्यम की बारीकियों को ना देखकर, यदि पाठक उसकी उद्देश्य की तरफ ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है यही मेरा उद्देश्य है कि पाठक की कोई जो इस किताब को पढ़े वो स्वयं से परिचित हो, और जिसे भी स्वयं से मिलने की चाह है, जो अपने दर्द से, अपने अंधेरे से बाहर निकलने की इच्छा रखता है, उसे यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। जी मैम, दैट्स अमेजिंग। और मैम क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे भी का आपकी कोई प्रोजेक्ट्स, कोई न्यू किताब या फिर जो चीज, कुछ चीज जिस पे आप काम कर रहे हो फ्यूचर में? तुलसीदास जी की
बहुत सुंदर दो पंक्ति हैं। वे कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि सुन विधि सब संता। जिस तरह परमात्मा की कथाएं और उसके रूप अनंत हैं, वैसे ही स्वयं की खोज और उस अपने अंतर्मन की यात्रा अनंत है। तो अनंत वैसे है। ही सुरंग भी सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं है। ये सफर चलता रहेगा, शब्दों में बयां होता रहेगा। और मैम, अंत में आकर एक मैसेज अगर आप अपने दर्शकों को और पाठकों को देना चाहे तो वो मैसेज क्या होगा? हेलो। 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 एम आई ऑडिबल मैम? हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? थोड़ा अभी आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ, एक बार जरा फिर से प्रश्न करेंगे, मुझे भूल गया आपने क्या पूछा था। जी मैम। और मैम, अंत में आकर यदि आप अपने दर्शकों और पाठकों को एक संदेश देना चाहे तो वो संदेश क्या होगा? हाँ जरूर। आज की तारीख में हम इतने बिजी हो गए हैं कि लाइफ हमारे लिए ना एक चेकलिस्ट बन गई है। तो उसमें कितने टिक्स हैं, तो हम उन टिक को पूरा करने में लगे हुए हैं। एक सिर्फ सबसे विनती करना चाहूंगी या प्रार्थना करना चाहूंगी, ये अपने कितने टिक हो गए हमारी चेकलिस्ट में, उस पर ध्यान देने की बजाय यदि उन टिक के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, वो पर्पस क्या था, उस पर जरा ध्यान दें। क्योंकि हर टिक के पीछे यदि हमारा उद्देश्य बदल नहीं रहा है, तो भी व्यस्त जी। जिंदगी में जीवन ठहर गया है। और ठहरा हुआ जीवन, जीवन तो बहता हुआ पानी है। वैसे ही अगर जीवन ठहर जाए, जी। तो उस ठहरे हुए जीवन में बंधन है, घुटन है, और थोड़ी देर में सड़न भी है। तो चेकलिस्ट जी। पूरी ना कीजिए, क्योंकि जीवन जो है वो स्वच्छंद रहने के लिए आपने मनुष्य का जन्म लिया है। स्वच्छंद रहिए, चेकलिस्ट को पूरी करने के लिए, सूचियों को पूरा करने के लिए हमारा जीवन है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, इतना बेहतरीन एक डिस्कशन करने के लिए। डिस्पाइट आपका हेल्थ इश्यूज के बाद भी आपने आपने इनिशिएटिव लिया और आप आए, आप पॉडकास्ट के लिए आए और इस सेशन को ज्वाइन किया, हमारे साथ इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच मैम। इट्स बीन एन ऑनर हैविंग यू हियर विद मी। थैंक यू सो मच। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो सुरंग इस उद्देश्य से लिखी थी, उजाले में लाने का कार्य सुरंग करती रहे। थैंक जी यू सो मैम। मच।